जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को सॉल्व करने को दिया है, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स इंटू में साइन ब्रैकेट अंडर कॉस एक्स। तो अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या दिया गया है कि यहाँ पे साइन के बाद x होता फिर cos x मल्टीप्लाई में होता, लेकिन नहीं, साइन के x की जगह पे cos x पूरा दे दिया है। तो यहाँ पे चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन जो होगा तो वीडियो में थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि रात के बज रहे हैं 11:45 हो रहा है शायद से जब मैंने वीडियो ऑन किया है, तो इसी वजह से धीरे बोलना पड़ता है। रात में वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि घर वालों को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज भी बनाता हूँ। तो यहाँ पे अब चलिए साइन एक्स साइन कॉस एक्स है, तो इसको पहले हम लोग आई के बराबर मान लेते हैं। इसके बाद में इंटीग्रेशन मार्क लगाया, फिर यहाँ पे लिखा साइन एक्स इंटू में है साइन ब्रैकेट अंडर कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन मार्क जैसे ही लगाते हैं हम, तो यहाँ पे इंटू में डी एक्स आ जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोगों को किसको टी मानना है, प्रतिस्थापन करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग किसको टी माने कि उसका जो उसके बाद में जिसको टी मानेंगे उसका अवकलन होगा, अवकलन होने के बाद एक यहाँ पे गायब हो जाए। तो अगर जो हम cos x को t मान लेते हैं तो cos x का हम लोग जब अवकलन करेंगे तो sin x आ जाएगा, माइनस भी आएगा, लेकिन तो माइनस को हम लोग आगे लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, sin x हो जाएगा गायब। उसके बाद में बचेगा क्या, यहाँ sin t बचेगा। तो अब हम लोग पुट cos x इजिकल टू में t। अब cos x को हमने t मान लिया है। अब इतने को हमने जब t मान लिया तो अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, r इजिकल टू रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप लोग हिंदी मीडियम वाले तो सब हैं, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे आदत पड़वा दिया है इंग्लिश में लिखकर, तो हाई सॉरी यार, इसके लिए आदत है तो ये बोल देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब यहाँ पे इतना हो गया तो अब इसका अवकलन करिए, किसका, जिसको t माना है। तो dt ओवर dx इजिकल टू में किसको करेंगे, किसका अवकलन होगा, dx किसका होगा, cos x का। cos x का जब अवकलन होगा तो ये आएगा क्या, dt बराबर में माइनस साइन एक्स dx, माइनस साइन एक्स dx। तो यहाँ पे साइन एक्स है और dx है, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, i के बराबर में हम लोग माइनस को निकाल लेंगे बाहर, माइनस को बाहर निकाल लिया। उसके बाद में अब क्या किया, अब यहाँ पे हो गया साइन एक्स dx को हमने किसके, dt के बराबर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे dt बराबर क्या है, साइन एक्स dx। और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा साइन t dt इतना जो गायब हुआ है साइन एक्स dx, ये dt के बराबर है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, अब यहाँ साइन t का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होगा cos x, और cos x मतलब साइन का होगा माइनस cos x, तो माइनस cos t होगा। यहाँ पे x की जगह पे t है तो माइनस ब्रैकेट अंडर यहाँ पे क्या होगा, माइनस cos t प्लस में c। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो होगा, अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, पुट द वैल्यू ऑफ t,
यहाँ पे होगा लेट, चाहे लेट, हाँ लेट पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी का मान रखने पर, टी का मान कहाँ रखेंगे, ये जो हमने टी के बराबर कॉस एक्स माना था, तो यहाँ टी की जगह पे रखेंगे। तो टी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कॉस, टी की जगह पे क्या रखेंगे, टी की जगह पे हम लोग रखेंगे ये है क्या है, कॉस, कॉस टी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, कॉस टी, कॉस टी प्लस सी। ये हो गया निकल के फाइनल आंसर। आई होप कि यही जो है आंसर आया हो। तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। बोलने में गलती नहीं होती लेकिन लिखने में गलती हो जाती। कॉस एक्स बोल रहा था, यहाँ पे एक्स लिखना ही भूल गया, टी लिख दिया, कॉस एक्स टी। अब जो इसका दूसरा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो चलिए इसका भी सल्यूशन निकालते हैं। इसका जब सल्यूशन निकालेंगे तो इसका पहले आई के बराबर मान लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन मार्क लगाए, लिखा साइन क्या है, ए एक्स प्लस में है बी, प्लस में है बी इंटू है कॉस ए एक्स प्लस बी। और जैसे ही हमने इंटीग्रेशन मार्क लगाया तभी आ गया यहाँ पे इंटू में डी एक्स। अब हम लोगों को फिर से कुछ ऐसा चीज इसमें से लेना है कि जिसको टी माने और प्रतिस्थापन करने पे ये dt के बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा और dx के साथ में हो जाएगा गायब। तो अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेकेट ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, तो जब ये बड़ा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसमें हम लोगों को थोड़ा हिसाब से मानना है टी। तो किसको टी मान लें, अगर जो हम लोग इतने को टी मानेंगे तभी ये टी इंटू में नहीं आना चाहिए। अगर जो हम लोग ए एक्स प्लस बी को देखो, ए एक्स प्लस बी साइन के साथ भी है, ए एक्स प्लस बी कॉस के साथ भी है, तो हम ए एक्स प्लस बी को मान लेते हैं टी। लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू में टी, इतने के बराबर हम लोगों ने टी मान लिया है। हाँ, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष इतने का, तो ये आएगा dt अपॉन डी एक्स इजिकल टू में डी ओवर डी एक्स बराबर में नहीं इंटू में ए एक्स प्लस बी, तो ये आ जाएगा dt बराबर dt ओवर डी एक्स बराबर में आएगा ए, बी हो जाएगा 0, एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ आएगा ए। अब ए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ए को क्या ए किसकी जगह पे रखेंगे तो कुछ गायब नहीं होगा, तो हम लोग dt बराबर क्या लेते हैं, dt अपॉन ए को इधर ले आया बटे में, ये आ गया ए बटे में बराबर में dx। अब यहाँ पे अब की बार dx ही सिर्फ और सिर्फ dx गायब होगा, और dx की जगह पे यही ले dt अपॉन ए हम लोग यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे। तो अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इतने को हमने ए एक्स प्लस बी को क्या माना था, ए एक्स प्लस बी बराबर टी माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर में साइन ए एक्स प्लस बी की जगह पे हम लोग कर देंगे टी, साइन टी, और इनटू में क्या है कॉस,
और ए एक्स प्लस बी की जगह पे फिर से हम लोग लिख देंगे टी, और यहाँ पे डी एक्स के बराबर क्या है, डी टी अपॉन ए, डी एक्स के बराबर क्या है, डी टी अपॉन ए। तो ये जो है डी एक्स के बराबर डी टी अपॉन ए, इसको हम लोग यहाँ पे इसको डी टी को ऐसे लिखा, जो 1/a है इसको हम लोग कर देते हैं आगे, ए को आगे कर देते हैं, ए चला आएगा आगे, क्योंकि ए है यहाँ पे नंबर, ए नंबर को प्रदर्शित करता है। तो 1/a। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर और अंश में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। हर तथा अंश में 2 से गुणा, हर तथा अंश में 2 से गुणा करने पर, या अगर जो किसी को इंग्लिश में पता हो तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, या मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों बहुत लोग बोल देते हैं गुणा तथा भाग करने पर। तो यहाँ पे अब आई बराबर में आ जाएगा 1/2a, और जो ऊपर हमने 2 से गुणा कराया है, ऊपर वाले को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ऊपर वाले को अंदर ले जाएंगे, यहाँ इसके पास, ये हो जाएगा 2 sin t इंटू में cos t, 2 sin t cos t इंटू में dt। इतना हो गया। अब इतना जब हो गया, अब हम लोगों को एक फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इजकल टू में होता है sin 2x। क्या होता है, sin 2x। कौन सा फार्मूला है भैया लोग, कहाँ लिखे, यही लिख दे रहे हैं, sin x नहीं, 2 sin x cos x इक्वल टू में होता है sin 2x। ये फार्मूला आप लोग, जो फार्मूला की कॉपी बोल रहा हूँ बनाने का, उसमें आप लोग नोट कर लीजिए, ये होता है sin 2x के बराबर। तो अब यहाँ पे क्या है, x जो है 2 sin x cos x, x की जगह पे यहाँ पे है t। तो यहाँ पे जब i बराबर में ये 2 तो यहाँ से हट गया था, 2 अंदर चला गया था, इसका वाला 2। अब यहाँ पे क्या बचा, 1/2a इंटीग्रेशन मार्क लगाया, और ये जो फार्मूला पे रखेंगे 2 sin t cos t को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं sin 2t dt। ये फार्मूला पे ही रखा गया है, फार्मूला नोट करते चलिएगा। ये हो गया sin 2t dt। अब इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये 1/2a ऐसे ही रहेगा। अब जिसने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो वीडियो को आप लोग रिस्पॉन्स देते रहिएगा। जितनी भी बहन लोग मेरी वीडियो देख रही हैं, तो वीडियो को लाइक करके और अपने सहेलियों के पास भेज दें, अपने भाई का वीडियो, और वीडियो को जिसने लाइक करके छोड़ रखा है तो वो कमेंट भी कर दे, क्योंकि कमेंट में बताना पड़ेगा आप लोगों की वीडियो कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को बताएं कि आपको कैसा लगता है, कमेंट करते रहिएगा, जो भी कमी हो बताते रहिएगा, मैं सुधारते चलूँगा, और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप में। तो ये हो गया 1/2a। अब साइन x का जो होगा इंटीग्रेशन, वो क्या होगा, वो होगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स है लेकिन 2t का फिर से होगा, तो ये हो जाएगा, सीधे सीधे बोले तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2t, और 2t का जब फिर से होगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा बटे में आ जाएगा, 2 आ जाएगा बटे में, 2 आ जाएगा बटे में।
और ये आ जाएगा +c। अब यहाँ तक जब हो गया उसके बाद में ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो ये आ जाएगा 1/-1/4a cos 2t + c। 1/-1/4a cos 2t + c। अब जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कृपया करके कर सकते हैं। हम आंसर चेक कर लें। हाँ, अब आंसर तो हम लोगों का आ चुका है। अब आंसर शीट देखिए, मैं देख रहा था तो आंसर तो आ चुका है, लेकिन अभी टी की वैल्यू नहीं रखी है हमने, तो टी की वैल्यू रख देते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी का मान रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग टी का जब मान रखेंगे तो ये क्या है, -1/4a साइन है, कॉस cos 2 टी की जगह टी को हमने क्या माना था, ax + b = t माना था, तो यहाँ पे 2 इंटू में ax + b प्लस में, अब यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में है c, तो ये हो गया हम लोगों का, ये बटे वाला तो मल्टीप्लाई, ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। तो वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे रिस्पॉन्स देते रहिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिए, कोई कमी हो तो बताते रहिएगा। तो क्या यहीं पे छोड़ दिया जाए कि एक दो क्वेश्चन और लगा लिया जाए? तो 5वें क्वेश्चन तक तो हो गया है। वीडियो को मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसे आपका लाइक कमेंट करने से कोई कुछ घटेगा नहीं, लेकिन मुझे ये बात पता चलेगी कि मेरी वीडियो में कमी क्या है, मुझे क्या अच्छा करना है, क्वेश्चन कैसे आपको समझाना है, जो समझाने में कोई दिक्कत होता है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, दिक्कत हो गई, मैंने गलत बताया, तो ये सब आप लोग बताते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।